वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट हम करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स 1 2 3 4 5 1 से जो स्टार्ट होते हैं उसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं और वो एंडलेस नंबर होता है। और होल नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं उसे हम होल नंबर कहते हैं। जैसे ज़ीरो से स्टार्ट होगा वो नंबर 0 1 2 3 सो ऑन। इंटीजर्स यानी नंबर लाइंस में देखिए वहाँ पर ज़ीरो ओरिजिन होता है, राइट हैंड साइड का पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड का नेगेटिव नंबर, सब जो नंबर्स होते हैं उसे पूरा इंटीजर्स कहते हैं। रैशनल नंबर्स यानी द नंबर्स ऑफ द फॉर्म m अपॉन n आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। यानी वो नंबर्स जो m अपॉन n यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में होना चाहिए उसे हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। हियर m एंड n आर इंटीजर्स बट n इज़ नॉट ज़ीरो, दैट इज़ n नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये होता है हमारा नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होना चाहिए। देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर 1 होगा तो भी चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। -25/3, 10/-7। देखिए, माइनस यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। -4 0 3 8 32/3, 67/5। देखिए, ये सब नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। Practice set 1.1. Question number 1. Show the following numbers on a number line for each example. देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, हमें नंबर लाइन्स बनाने हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2, 5/2, 3/2। फर्स्ट हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये ज़ीरो है, ये हो गया ओरिजिन, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4। यहाँ पर -1 -2 -3 -4। देखिए, यहाँ पर 1/2 है। डिनोमिनेटर में क्या है ये देखना है हमें। डिनोमिनेटर में 2 है, इसके मतलब 0 से लेकर 1 तक आपका 2 पार्ट्स होने चाहिए। देखिए, यहाँ पर 2 पार्ट्स है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 पार्ट 2 पार्ट, ऐसे हर एक नंबर में आपको 2 पार्ट करना है। देखिए, 1 से लेकर 2 तक 1 पार्ट 2 पार्ट, 2 से लेकर 3 तक 1 पार्ट 2 पार्ट, 3 से लेकर 4 तक 1 पार्ट 2 पार्ट। ऐसे ही आपको पॉजिटिव नंबर के यहाँ पर और नेगेटिव नंबर के यहाँ पर आपको पार्ट करने हैं। देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 1 पार्ट, ये हुआ 2 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट। देखिए, इस तरह से जहाँ पर डिनोमिनेटर होगा उसी तरह से हमें उतने पार्ट्स करने होंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 पार्ट, अगर डिनोमिनेटर में 5 होगा तो 5 पार्ट। देखिए, हम कैसे करते हैं, इस तरह से। अभी हम इसे ड्रॉ करेंगे 1/2। देखिए, कहाँ पर आएगा, 0 से लेकर 1, यहाँ पर क्या हुआ 1, यहाँ पर हम लिखेंगे 1, इसको सर्कल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1/2। 2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 0 से लेकर 1 तक का 2 पार्ट्स है, इसके लिए हम डिनोमिनेटर में 2 लिखेंगे। अब है हमारा 5/2। देखिए, 0 के बाद से आप काउंट करने के लिए चालू करेंगे। 0 के बाद 1, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2। तो ये यहाँ पर आएगा आपका 5/2। अभी है 3/2। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 के बाद से 1/2, 2/2, 3/2। यहाँ पर आपका आएगा 3/2। इस तरह से आपको करने हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 7/5 -2/5 -4/5। फर्स्ट हम नंबर लाइंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये 0 हो गया और थोड़े डिस्टेंस में आपको 1 ड्रॉ करना, 1 लिखना है, 2 लिखना है और 3 लिखना है। यहाँ पर -1 -2 -3, इस तरह से हो गया। अब देखिए, आप डिनोमिनेटर में 5 है, यानी आपको 5 पार्ट करने, 0 से लेकर 1 तक आपको 5 पार्ट्स करने। तो आपको यहाँ पर 5 पार्ट्स करने हैं, तो आपको डॉट कितना देना पड़ेगा? देखिए, 1 2 3 4, 5 पार्ट्स है, 5 पार्ट्स करना है हमें, तो 4 लिखेंगे, 4 डॉट देंगे तो हमारा 5 पार्ट्स होगा। देखिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट,
3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। ये हो गए हमारे 5 पार्ट्स। तो अगेन हमें 5 पार्ट्स करना है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 2 है हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। देखिए यहाँ पर हो गया। अभी लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें नेगेटिव नंबर के यहाँ पर भी करना है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। 5 पार्ट हो गया, यहाँ पर -1 आ गया। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। देखिए -1, 1 2 3 4 5। ये हो गए आपके नंबर लाइंस में लिख के हो गया। अभी हमें 7/5 कहाँ पर आ रहा है वो हमें देखना है। देखिए यहाँ पर आपको 0 दिया है, 0 दिया है तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, 0 के आगे से 1/5। आप ऐसे काउंट कर सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है, तो हम एज्यूम करेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5। देखिए यहाँ पर आएगा हमारा 7/5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7/5। अब है हमारा नंबर -2/5। माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, 0 के बाद से -1/5, -2/5। तो ये यहाँ पर आएगा हमारा -2/5। आगे नंबर है -4/5, नेगेटिव नंबर है, अगेन लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5। यहाँ पर आएगा हमारा -4/5। क्वेश्चन नंबर 3, -5/8, 11/8। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पर 0 लिखेंगे। थोड़े से डिस्टेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा हमें क्योंकि 8 पार्ट्स करने हैं, तो हम यहाँ पर 1 देंगे, डिस्टेंस दे के थोड़ा सा यहाँ पर 2 लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर डिस्टेंस दे के -1, यहाँ पर डिस्टेंस दे के -2। अभी देखिए हमें 8 पार्ट्स करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 0 से यहाँ तक, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट। देखिए ये 8 पार्ट के यहाँ पर आपका 1 आएगा, तो यहाँ पर अगेन आपको 8 पार्ट करने हैं। यहाँ से चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के यहाँ पर आपको 2 लिखना है। यहाँ पर भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड का 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के यहाँ पर आपका -1 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर -2। अभी हमारा 8 पार्ट्स हो गए। अभी हमें इसे लिखना है -5/8। -5/8 यानी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा नेगेटिव नंबर, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 0 के बाद से 1, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8। तो ये यहाँ पर आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे -5/8। अभी है 11/8। देखिए पॉजिटिव नंबर्स हैं, हम राइट हैंड साइड में करेंगे, तो यहाँ से चालू करेंगे हम 0 के बाद से 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 10/8, 11/8। देखिए यहाँ पर आया हमारा 11/8। अब हम फोर्थ सम करेंगे, 13/10, -17/10। देखिए हम नंबर लाइन्स ड्रॉ करेंगे इस तरह से। हमें 10 पार्ट्स करने हैं, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर -1 -2। हमें पार्ट्स 10 करने हैं अभी। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 1 पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 4 5 6 7 8 9 10। जो 10 है वहाँ पर आपका 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आया 2। यहाँ पर 10 पार्ट्स करना है, 1 पार्ट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आया, वहाँ पर आपको -1 आना चाहिए आपका। देखिए 10 पार्ट अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आएगा -2। अभी हमें लिखना है 13/10। 13/10 यानी राइट हैंड साइड में आएगा हमारा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 के बाद से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये देखिए ये नंबर पे हमारा आएगा 13/10। अभी है -17/10। लेफ्ट हैंड साइड में करना होगा हमें, 0 के बाद के नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, 1
-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17। देखिए यहाँ पर आएगा हमारा -17/10। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर नंबर लाइंस दिया हुआ है, हमें क्वेश्चंस दिए उनके आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। देखिए पॉइंट बी कहाँ इंडिकेट कर रहा है, हमें वो लिखना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा कि ये कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देखिए 0 से 0 यहाँ पर है, उसके बाद के नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। देखिए वहाँ 1 तक 4 पार्ट है। अगेन यहाँ पर भी देखते हैं हम 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, हर एक में 4 पार्ट किए हुए हैं। तो हमें डिनोमिनेटर में 4 लिखना होगा। अभी हम देखेंगे कि पॉइंट बी लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, यहाँ पर 0 से लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो हमारा -1 होगा, नेगेटिव माइनस होगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। देखिए ये जो पॉइंट है हमारा क्या आ रहा है, -10 पे आ रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, क्योंकि 4 पार्ट्स में किए गए हैं। तो ये हो गया आपका आंसर -10/4। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। देखिए ये मिक्स नंबर है, उसको आपको पहले फ्रैक्शन में करके लेना पड़ेगा, फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो 3/4। तो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में 4 लिखेंगे, 4 1 ज़ा 4 करेंगे, इसको +3 करेंगे, 1 4 ज़ा 4 +3/4 प्लस करेंगे हम 4 + 3 7/4 हो जाएगा। अभी हमें 7/4 नंबर लाइंस में देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ से चालू करते हैं हम 0 के बाद से 1 2 3 4 5 6 7। देखिए हमें क्या देखना है, 7/4 यहाँ पर आ रहा है, हमारा सी पर आ रहा है 7/4। तो हमारा आंसर हुआ पॉइंट सी जो है, ये सेकंड का आंसर हुआ। देखिए नंबर 3, स्टेट द वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। पॉइंट डी, देखिए यहाँ पर है पॉइंट डी, 5/2 आ रहा है या नहीं वो हमें बताना है। तो डी यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डी के यहाँ पर क्या आ रहा है, 10/4। 10/4 है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 5/2 दिया है। देखिए 10/4 5/2, अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमें 5/2 आएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। कैसे देखेंगे हम, 10/4 है तो उसे हम आपको कैंसिल करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4 होगा और 2 5 ज़ा 10, कैंसिल करने पर हमें आंसर मिलेगा 5/2। तो ये जो स्टेटमेंट है डी का डिनोट्स 5/2, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगा। तो हम आंसर लिखेंगे ट्रू। यहाँ पर देखिए -5/2 लिखा हुआ है, एक्चुअल आंसर -10/4 है। इनकेस आप कैंसिल करेंगे यहाँ पर भी आएगा -5/2।